कहते हैं इंसान के दिमाग को समझना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। कोई अक्लमंद होकर भी बेवकूफ काम कर जाता है और कोई दूसरों की नजर में बेवकूफ होकर भी ऐसी बात कर देता है कि बड़े बड़े दाना सर झुका लेते हैं। यही बात साबित होती है एक ऐसे नौजवान की कहानी में जो सबकी नजर में बेवकूफ था, मगर किस्मत ने उसे ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां उसका जवाब पूरे मुल्क की तारीख बदल गया। एक पुराना सा गांव था, नाम था सुनहरापुर। गांव छोटा मगर खूबसूरत था। लहलहाते खेत, ठंडी हवाएं, साफ पानी के चश्मे, मगर एक चीज सबसे ज्यादा मशहूर थी, वो था बबलू। पूरा गांव उसे बेवकूफ बबलू कहता था। क्यों? क्योंकि वो सादा था, उसके सवाल सीधे, उसकी सोच मासूम, उसका दिल साफ। लोग उसे चढ़ाते, ठट्ठा करते, मजाक उड़ाते, लेकिन वो कभी गुस्सा न करता, सिर्फ हंस देता। बबलू कहता था, मैं तो बस वही करता हूं जो दिल कहे, दिमाग तो है ही नहीं मेरे पास। लोग कहते, बिल्कुल ठीक, दिमाग तुम्हारे पास तो है ही नहीं। मगर एक दिन ऐसा आया जब इसी गांव, इसी बबलू और इसी दिमाग की वजह से पूरा मुल्क हिलकर रह गया। सल्तनत के बादशाह का नाम था फैयाज शाह। ताकतवर, सख्त, मगर इंसाफ पसंद। एक दिन बादशाह ने पूरे मुल्क में एक अजीब ऐलान कर दिया। सल्तनत के हर ज़हीन शख्स के लिए 3 सवाल। जो सही जवाब देगा उसे इनाम नहीं बल्कि विजारत अक्ल दी जाएगी। जो गलत होगा उसकी किस्मत मेरे हाथ में होगी। पूरा मुल्क सहम गया। बादशाह के सवाल मशहूर थे, ऐसे सवाल के बड़े बड़े आलिम, फकीह, दाना पसीना छूट जाता था। मुल्क के कोने कोने से दानिश्वर, आलिम, फलसफी महल पहुंचे, लेकिन सब नाकाम हो गए। कोई कहता सवाल ही समझ नहीं आया, कोई कहता बादशाह के सामने जबान गले में अटक जाती है, और कुछ तो जवाब देते देते सजा पा बैठे। खबर आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। ये बात बबलू के गांव तक भी पहुंची। गांव वाले बैठे थे चाय के ढाबे पर और एक दूसरे से कह रहे थे, बादशाह ने बड़े मुश्किल सवाल रखे हैं, कितने ही आलिम हार गए, अब कौन बचेगा? इस बार तो लगता है कोई नहीं जीत सकेगा। बबलू भी वहीं बैठा था, हंसा और बोला, मैं भी जाऊंगा। सब हंस पड़े। अरे बबलू, तुम जाओगे? बादशाह तुम्हें देखकर ही हंस पड़ेगा, तुम्हारे बस की बात नहीं। मगर बबलू ने मुस्कुराकर कहा, अगर सब दानिश्वर हार गए तो अब बेवकूफ की बारी है। गांव वाले हंसी से दोहरा हो गए। मगर अगली सुबह बबलू बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी समझबूझ के, बस दिल पर हाथ रखकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। महल के बड़े दरवाजों पर पहरे थे, सीढ़ियों के दोनों तरफ बड़े बड़े सतून और बीच में तख्त नशीन बादशाह। जब बबलू दाखिल हुआ तो सारे दरबारी हंसने लगे।